आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए, इंग्लिश में रखे हुए कुछ साधारण से चर्चित शब्द हैं। लाइक एंड शेयर, यानी इस लाइक एंड शेयर को मैंने एक साधारण देखिए रोल नंबर के साथ, अक्सर हम छोटी क्लासों में, स्कूलों में अक्सर इस रोल नंबर के ऊपर अक्सर आपको हमें कुछ ध्यान आ रहा होगा कि जब भी आपके हमारे अध्यापक कक्षा में आते थे तो वो पढ़ाई करने से पूर्व आपकी हमारी जो एक हाजिरी होती थी, यानी कि आपकी हमारी जो कक्षा में उपस्थिति है, वो एक रोल नंबर बोलने के साथ ही या जस सर बोलने के साथ ही आपकी हमारी एक हाजिरी लग जाती। इस हाजिरी का अभिप्राय देखिए लाइक और शेयर से भी है। अक्सर हम किसी वीडियो को ऑन करते हैं, हम सुनते हैं, नहीं भी सुनते हम उसको एक लाइक कर देते हैं, कभी कभी शेयर भी कर देते हैं। ये सभी स्थितियां रोल नंबर से इसलिए संबंधित है क्योंकि हम पेपर में भी रोल नंबर ही लिखते हैं। लेकिन खाली रोल नंबर लिख देने से हम पास नहीं होते। अंदर हमने प्रश्नों के उत्तर देने होते, तभी उन प्रश्नों के उत्तर सही होने से ही हम पास हो पाते। ये सभी एक साधारण सी स्थिति है क्योंकि हमारे प्रतिदिन सुबह प्रसारित होने वाली ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में तो देखिए कुछ शास्त्रों के गंभीर विषय ही हम प्रत्यक्ष रूप से लेते हैं। लेकिन उन गंभीर विषयों को जब मनुष्य अपने जीवन के व्यवहार में, आचरण में सही सही डाल नहीं पाता, यानी कि उसके जीवन में जब तक सकारात्मक परिवर्तन नहीं आता, तो आपके हमारे कर्मों में, आपके हमारे संस्कारों में कोई विशेष सुधार आ नहीं पाता। फलस्वरूप मनुष्य मिले हुए जीवन के महत्व को समझ नहीं पाता और आध्यात्मिक उन्नति करने के अवसर को यूं ही अपने हाथ से जाने देता है। देखिए, हम खेलों में भी जब जब अपने मिले हुए अवसरों को, यानी कि जीतने के अवसर को खोने लगते हैं, तो हम उस मैच विशेष को हार जाते हैं। अब मनुष्य जीवन भी आपको मैं देखिए जीतने के लिए मिला है, हारने के लिए नहीं। हारने का अभिप्राय देखिए मरने के बाद की जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियों से है। हो सकता है ऊपरी स्तर पर आज की वीडियो सुनने पे कोई साधारण मनुष्य कुछ भ्रम की स्थिति में भी जा सकता है, थोड़ा बुरा भी लग सकता है। लेकिन मैं अक्सर आप सभी भाई बहनों से विनती करता हूँ कि इन सभी वीडियो को आप आरंभ से अंत तक आराम से सुने, एकाग्र भाव से सुने और जहाँ तक संभव हो सके ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष में सुने। क्योंकि हम तो देखिए प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो भी ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही बनाते हैं, और ये जो शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो भले ही प्रसारित तो देखिए शाम को ही होती है, लेकिन इसके जो बनने की स्थितियां हैं वो भी देखिए ब्रह्म मुहूर्त में ही हम इन पर एक विषय रखते हैं, विचार रखते हैं, या इनको एक बनाने की प्रक्रिया में एक संलग्न होते हैं। इन सभी स्थितियों पर जैसे जैसे हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो फिर शास्त्रों की ज्ञानपूर्वक बातें आपको भी समझ में आने लगती। देखिए, ज्ञान तो वही महत्वपूर्ण है जो आपके हमारे व्यवहार का हिस्सा बने, यानी कि टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे व्यवहार को जब सकारात्मक दिशा देता है। इस सकारात्मक दिशा देने का भी प्रयास परमात्मा की ओर चलने से है। यदि हम संसार की ओर ही चल रहे थे और चल रहे हैं तो फिर लिए गए ज्ञान का कोई एक सकारात्मक प्रभाव आपके हमारे जीवन में एक दिखाई नहीं देता। इसीलिए आज मैंने देखिए वीडियो के नाम को ही लाइक एंड शेयर यानी रोल नंबर के साथ एक राशि स्थिति दर्शाई है। हालांकि देखिए आज की स्थितियों में हमने कोई तमोगुण की स्थिति यानी कि कोई काले रंग से कोई शब्दों को नहीं दर्शाया। इसका अभिप्राय क्या है? ये जो लाइक एंड शेयर की जो एक स्थिति है जिसको मैंने रोल नंबर के साथ देखिए कुछ जोड़ा है, ये कोई आपके हमारी कोई अधोगति की स्थितियां उस भावार्थ रूप में नहीं है। लेकिन नीचे जो हमने देखिए सफेद रंग में कुछ शब्द लिखे हैं, लिखना, पढ़ना, सुनना और समझना, ये सभी स्थितियां आपको हमारे जीवन में क्रमबद्ध तरीके से परमात्मा की ओर ले जाती हैं। ये जो लिखना, पढ़ना और सुनने की स्थिति है,
ये एक लगभग एक ही धरातल की स्थितियां हैं, लेकिन समझना एक बहुत ही ऊंची स्थिति है। जब तक मनुष्य लिए गए ज्ञान को, चाहे वो पढ़ने से हो चाहे वो सुनने से हो, हालांकि लिखने की स्थितियां तो देखिए पढ़ने सुनने के बाद ही उत्पन्न होती हैं, लेकिन फिर भी हम कभी कभी देखिए किसी लेख को देखकर लिख भी सकते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए लिखना, पढ़ना और सुनना लगभग एक ही धरातल के अंतर्गत आ जाती है। लेकिन समझना का अभिप्राय देखिए, जब आपके मेरे कारण शरीर में एक शुभ संस्कार बनने लगते हैं। देखिए अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते हैं श्रद्धापूर्वक सत्संग करो। ये श्रद्धापूर्वक सत्संग का अभिप्राय मन बुद्धि के साथ सत्संग करने की स्थिति है। अक्सर देखिए राशि मनुष्यों का संसार में मन अधिक लगा होता है, विषय भोगों में आसक्ति बनी होती है, यानी कि मनुष्य विषय भोगों का तो व्यसनी बढ़ चुका होता है, तो फिर उसकी संसार में संसारी विषय भोगों में अधिक रुचि बनी होती है। फलस्वरूप उसका जो सत्संग है वो श्रद्धापूर्वक हो नहीं पाता। इसीलिए बार बार कहा गया श्रद्धापूर्वक सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। अक्सर इन दो बातों पे तो मैं प्रतिदिन ही सुबह शाम की वीडियो में बहुत जोर देकर एक बल देता हूँ, ताकि आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक स्थितियां बने, आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलना आरंभ हो। क्योंकि मनुष्य जोनी पाकर हम जितने भी अनुपात में आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो मरने के बाद भी सुरक्षित बने रहती है। जबकि भौतिक उन्नति तो देखिए जीते जी भी लगभग काम उतने स्तर पर आ नहीं पाती। भले ही भौतिक उन्नति हमने धर्मानुसार भी हासिल की हो, यानी कि धर्म प्रथम स्थान पे भी रहा हो, लेकिन हम अपने मिले हुए जीवन में देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही विषय भोगों का सुख ले सकते हैं। और स्थूल शरीर देखिए लगभग प्रौढ़ अवस्था के बाद इसमें थोड़ा हरास्य होना आरंभ हो जाता है, और वृद्धावस्था आते आते हरास्य की गति एक तेजी पकड़ लेती है। फलस्वरूप विषय भोगों का सुख भले ही आपकी हमारी ज्ञानेंद्रियां देखिए नाक, जिब्या, आंख, त्वचा, कान ये भोगने के लिए चाहे आतुर भी हों, तब भी आपका हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर हम इन विषय भोगों का सुख भोग नहीं पाते। और इसी तरह नए कर्म, हाथ पैर वाणी लिंग गुदा के द्वारा जो हम नए कर्म करते हैं, जिनमें विशेष रूप से देखिए हाथ पैर वाणी की ही एक स्थिति मानी गई है, ये मनुष्य के जीवन में भले ही सकाम भाव से कर्म करने हो चाहे निष्काम भाव से कर्म करने हो, एक स्थिति के बाद आपके हमारे स्थूल शरीर की जो एक कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां हैं वो बहुत शिथिल अवस्था में आ जाती हैं, जिसके फलस्वरूप धर्मानुसार की गई भौतिक उन्नति के सुख सुविधा के साधनों का भी हम लाभ ले नहीं पाते। देखिए इस सच्चाई को हम जितना 100% अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे कहो, परमात्मा की सम्मुखता कहो, आपके हमारे जीवन में कर्मों में एक निष्कामता सहज ही आने लगती है। देखिए ये जो मैंने आज लाइक एंड शेयर और रोल नंबर की जो एक स्थितियां बताई हैं, अक्सर देखिए किसी विद्यार्थी की चाहे 90%, 95% भी देखिए एक हाजिरी लगी हो, यानी कि वो लगभग पूरा वर्ष स्कूल में आता रहा हो, कॉलेज में आता रहा हो, लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर उसने पढ़ाई नहीं की, तब ऐसी स्थिति विशेष में हम परीक्षा में आए गए प्रश्नों का उत्तर सही सही लिख नहीं पाते। यानी कि प्रश्नों का उत्तर कहो या अपने जीवन की एक सकारात्मक स्थितियां कहो या कर्मों की स्थितियां कहो या साधना की स्थितियां कहो, वो आपके हमारे जीवन में बन नहीं पाती। फलस्वरूप आपके हमारे जीवन का कहो या परीक्षा के परिणाम हमारी इच्छा के अनुरूप आ नहीं पाते। इसलिए देखिए मैंने रोल नंबर की जो एक तुलना की है वो लाइक एंड शेयर से भी की है। अब ऐसे कितने ही देखिए मनुष्य होते हैं जो वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनते नहीं, या सुनते हैं तो उनके भावार्थ को समझते नहीं। इसीलिए देखिए मैंने नीचे लिखना, पढ़ना, सुनना के साथ एक समझना शब्द लिखा है।
क्योंकि जब तक बात आपके बारे समझ नहीं आती, समझ का अभिप्राय आपके बारे कारण शरीर में उसका शुभ प्रभाव नहीं पड़ता, शुभ संस्कार नहीं बनते, जब तक नए शुभ संस्कार बनते नहीं है, तब ऐसी स्थिति विशेष में जो पहले के राजसी और तामसी बुरे संस्कार बने हुए थे, जो आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होने से एक रुकावट पैदा उत्पन्न कर रहे थे, वो फिर समाप्त नहीं हो पाते। फलस्वरूप मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति में एक गति आ नहीं पाती। इसलिए तो देखिए हमने लाइक एंड शेयर शब्द को रोल नंबर के साथ जोड़ा है, यानी कि हम सभी भाई बहनों को भले ही हम वीडियो को लाइक करें या नहीं करें, यानी कि उस सुने गए वीडियो को भले ही हम शेयर ना भी करें, लेकिन उस वीडियो के भावार्थ को हम 100% समझते हुए अपने व्यक्तिगत जीवन के सुधार में लाएं, आपके हमारी दिनचर्या में एक सकारात्मक परिवर्तन आए, आपके हमारे जीवन में एक सात्विक स्थितियां मजबूत होने लगी। क्योंकि जब तक सात्विक स्थितियां मजबूत नहीं होती तो फिर मनुष्य की जो राजसी स्थितियां हैं, संसारी स्थितियां हैं, विषय भोगों के प्रति जो एक लोलुपता है, वो फिर कमजोर हो नहीं पाती, वो मर्यादा में रह नहीं पाती। ये जब राजसी स्थितियां अमर्यादित होती हैं, तब ऐसी ही स्थितियां मनुष्य को कब कितने स्तर पर तमोगुण में गिरा देती हैं। क्योंकि भोगों का आवेश को हो, व्यसनी बनने की स्थितियां को हो, यानी कि भोगों की आसक्ति ही मनुष्य से कब कितने पाप कर्म करवाने लगती है, ऐसा मनुष्य को परमात्मा स्थितियों में बोध नहीं रहता। इसलिए तो बार बार कहा गया श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, ताकि आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर उस पर चिंतन हो, फिर किया गया चिंतन आपके कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाए, ताकि शुभ संस्कार बनने से आपके हमारे स्वभाव में एक सकारात्मक परिवर्तन आए, आपके हमारे दिनचर्या व्यवस्थित हो, अनुशासित बने, ताकि आपका हमारा जो एक रजोगुण की स्थितियां हैं, 5 भोग्य विषयों की जो एक लोलुपता है, उस पर हम नियंत्रण पा सके। उस पर नियंत्रण पाते ही फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये सभी स्थितियां केवल पढ़ने से, लिखने से, सुनने से उतना प्रभाव नहीं दिखाती। देखिए, पढ़ना, लिखना, सुनना ये एक अच्छी स्थितियां हैं, लेकिन इन सभी स्थितियों के बाद आपको हमें इस पर चिंतन करना है, मनन करना है। ये चिंतन मनन की जो एक स्थिति है, ये सूक्ष्म शरीर के स्तर पर होती है। ये लिखना, पढ़ना, सुनना, ये स्थूल शरीर की स्थितियां हैं, और स्थूल शरीर से 10 गुना अधिक महत्व तो देखिए सूक्ष्म शरीर का है, और सूक्ष्म शरीर से भी 10 गुना और अधिक गहरा महत्व तो फिर कारण शरीर का है। क्योंकि चिंतन मनन निरंतर करते रहने से, चाहे 10 साल लगे, चाहे 20 साल लगे, यानी कि जब तक कारण शरीर में शुभ संस्कार नहीं बनते, एक सकारात्मक स्वभाव नहीं बनता, तब तक वो पुराना जो बना हुआ स्वभाव था या बुरे संस्कार थे, वो 100% दग्ध बीज नहीं होते। जब तक बुरे संस्कार दग्ध बीज नहीं होते तो नए बने हुए शुभ संस्कार आपके हमारे जीवन में वो शुभ प्रभाव उतने अंश में दिखा नहीं पाते। देखिए, ये सभी स्थितियां अक्सर हम ऊपरी स्तर पर यदि सुनते हैं, समझते हैं, तो आपको में इनके सही सही भावार्थ समझ नहीं आते। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बार बार विनती रहती है कि इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से हम अपने जीवन में समझना आरंभ करें, अपने जीवन के महत्व को पहचानने लगें, ताकि मिला हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति क्रमशः अपनी मजबूती ले, ताकि हम मरने के बाद की जो एक अधोगति की संभावित स्थितियां हैं, जो कि आपके हमारे रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों के कारण ही कारण शरीर में बनती हैं। क्योंकि कारण शरीर में जैसे जैसे संस्कार स्वभाव हम बना लेते हैं, वो आपके हमारी दिनचर्या को लगभग 90% तक प्रभावित करती है। देखिए, ये सभी स्थितियां शब्दों पर सुनने पर उतनी आपको हमें प्रभावित नहीं करती, जितना इन पर हम चिंतन मनन करते हुए अपने स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन लाने के बाद महसूस करते हैं। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करो, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में ये लाइक एंड शेयर और रोल नंबर की स्थितियों से ऊपर उठते हुए
अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में, अपने संस्कारों में एक सकारात्मक परिवर्तन लाते हुए उस परम पिता आनंद स्वरूप सत्ता से जुड़े, ताकि आपका हमारे जन्म मरण की जो एक स्थितियां हैं वो कमजोर होती है। क्योंकि कारण शरीर जितना जितना शुद्ध होता जाता है, फिर आत्मा पे जो अज्ञानता की स्थितियां थी वो क्रमशः कमजोर पड़ने लगती है, आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है। और आत्मा और परमात्मा का तो पहले से ही सजातीय संबंध है। यानी कि आत्मा पर हमने अज्ञानता की स्थितियां वो हमने समाप्त करनी है, और ये समाप्त तभी होती है जब कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। कारण शरीर में शुभ संस्कार तभी बनते हैं जब मन बुद्धि के स्तर पर निरंतर मनन चिंतन शोध की स्थितियां होती हैं। और ये स्थितियां तभी बनती हैं जब मनुष्य श्रद्धा पूर्वक निरंतर सत्संग करता रहता है। यानी कि इन सभी क्रमबद्ध स्थितियों से आपको में उत्तीर्ण होते हुए अपने आत्मा को शुद्ध करते हुए परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी है, ताकि परमात्मा रूपी सत्ता की आनंद की झलकें आपको हमें भी मिले। और जब ये स्थितियां पूर्ण रूप से बन जाती हैं, यानी कि आत्मा जब मूल स्वरूप में लौट आती है, तो फिर ये जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है। यानी कि जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तो फिर नए जन्म का कोई कारण नहीं है। ये कारण ही आपका हमारा कारण शरीर है। यहाँ कर्माशय और संस्कार रहते हैं। इन सभी स्थितियों पर आप और हम सकारात्मक चिंतन करते हुए अपनी जथा स्थिति में सुधार लाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। दूसरी विशेष बात, जैसा कि आप जानते ही हो कि अभी हमने कुछ दिन से ये प्रश्नोत्तर नाम से एक छोटी वीडियो बनानी आरंभ की है, जिसमें हम आप सभी भाई बहनों के कुछ प्रश्नों के आधार पे या कुछ भ्रम या अंधविश्वासों की स्थितियों को दूर करने के लिए भी कुछ लघु वीडियो बनाने आरंभ की है। उन वीडियो को भी आप एकांत भाव से अपने स्वयं के व्यक्तिगत जीवन में सुधार लाने के लिए, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही हम मरते दम तक जितने अनुपात में भी सुधरते जाते हैं, अपने कर्मों में, अपने विचारों में, परमात्मा से जुड़ने की स्थितियां जितनी हम मजबूत कर लेते हैं, वही आपकी हमारी एक शुद्ध कमाई है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनाने के लिए हम सभी भाई बहनों को निरंतर मरते दम तक प्रयास करते रहना चाहिए। तो अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का भी चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी मेरे इस लाइक और शेयर पर या रोल नंबर पर कोई आपको कोई बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।